नमस्कार। जय हिंद। मैं ठाकुर अजीत राठौर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अयोध्या राम मंदिर का संपूर्ण इतिहास। जी हां, अयोध्या राम मंदिर के संपूर्ण इतिहास के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आपको यह बताऊंगा कि अयोध्या में आखिर था क्या और वहां बनाया क्या गया और अभी क्या बन रहा है। आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आप सभी को पता है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, जिसको कभी अवध के नाम से जाना गया, कभी साकेत के नाम से जाना गया। अलग अलग राजाओं ने इसको अलग अलग नाम दिया। लेकिन मैं प्रभु श्री राम ने जब जल समाधि ली, जल समाधि के बाद उनके पुत्र कुश ने उस साम्राज्य को संभाला और उसके बाद से काफी लोगों ने, मतलब राजवंश के, सूर्यवंश के लगभग 44 पीढ़ियों के राजाओं ने उसे संभाल के रखा। कई बार वहां की नगरी उजड़ी, लेकिन अयोध्या का जो राजमहल था वो कभी नहीं उजड़ा, हमेशा सही था, सकुशल था। 44वें जो उनके राजा थे वहां के, बृहदबल, जी हां, बृहदबल जो राजा थे, उनकी मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई। अभिमन्यु के हाथों बृहदबल की मृत्यु के बाद अयोध्या पूरी की पूरी उजड़ गई, सब खत्म हो गया। धीरे धीरे वहां सब खत्म हो गया। लेकिन ईसा के 100 वर्ष पूर्व, यीशु के जन्म के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आखेट खेलते खेलते वो अवध नगरी पहुंचे और वहां एक जंगल में विश्राम हेतु एक आम के पेड़ के नीचे रुके। अपने पूरे सैनिकों को भी वहां जंगल में रुकवाया। तभी उन्होंने कुछ अद्भुत दृश्य देखे वहां पे, और वहां आसपास उन्होंने पूछताछ करवाई, साधु संतों से पूछा, तो उनको पता चला कि ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। उसके बाद से विक्रमादित्य ने वहां पे भव्य राम महल का निर्माण करवाया, मंदिर बनवाए, वहां सरोवर बनवाए, वाटिकाएं बनवाई, और उस मंदिर को भव्यता के साथ 84 काले पत्थर के शिलालेख बनवाए, जिसमें प्रभु श्री राम के अलग अलग कृतियां थी, विक्रमादित्य का वर्ण था, वो सब कुछ उस मंदिर में विराजमान था। उसके बाद से काफी सारे राजा आए, लेकिन मंदिर का कुछ नहीं हुआ, मंदिर एज इट इज रहा। उसके बाद 11वीं शताब्दी में, जी हां, 11वीं शताब्दी में कन्नौज का जयचंद, वही जयचंद जो पृथ्वीराज को धोखे से मरवाया था, जी हां, वही जयचंद अयोध्या पे आया और अयोध्या को जो विक्रमादित्य ने अपने शिलालेख लगवाए थे वो सभी उखाड़ फेंके, और उज्जैन का अपना, कन्नौज का राजा जयचंद ने अपने शिलालेख करवाए। लेकिन वो भी पानीपत की लड़ाई में मारा गया, और फिर भी अयोध्या के राम मंदिर का और राम महल का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसके बाद कई आक्रमण झेलते हुए सब, जितने भी मुगल शासक आए, सबने बिहार को जब भी करा आक्रमण किया, अयोध्या पे जरूर किया, लेकिन सभी आक्रमणों को झेलते हुए 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर एज इट इज रहा। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बाल बांका नहीं कर पाया। उसके बाद आया बाबर, जी हां, मुगल संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर आया, और वो अपने बिहार, जो उसका मुहिम चल रही थी, उनका, मुगलों का एक ही मुहिम थी, या तो मुसलमान बनो या मरो। जी हां, गैर जातियों पे वो अत्याचार करते रहते थे, हमेशा किया। उसके बाद जब उसका बिहार प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बिहार के रास्ते में ही ये अवध पड़ा, अयोध्या पड़ा, और धर्मनगरी पड़ी, प्रभु श्री राम का मंदिर बना पड़ा। उसके बाद बाबर का सेनापति था मीर बकी। जी हां, मीर बकी वो इंसान है जो बाबर के आदेशानुसार वहां पूरा मंदिर तुड़वाया गया और वहां मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसका नाम बाबरी रखा गया। वो मीर बकी ने बनवाया था, और वहां पे ये लिखा गया कि जिसके शासन के चर्चे
पूरे संसार में है, ऐसे महान शासक बाबर के आदेशानुसार मीर बकी ने इस अल्लाह के दरबार को मुकम्मल किया है, ये लिखवाया गया और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। खैर, जब बाबरी मस्जिद बन गई उसके बाद वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ, काफी लूटपाट करी गई। अयोध्या में, बिहार में सब लूटपाट किया गया, कुछ दिनों तक वहां पे शासन भी किया। उसके बाद कई हिंदू राजाओं ने वहां पे आक्रमण किया और वहां जो बाबरी मस्जिद बनी थी उसमें एक हिस्से में मस्जिद रह गई, एक हिस्से में मंदिर का एक चबूतरा बनवा दिया गया, जहां हिंदू समाज अपना हिंदू संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ करने लगा और एक तरफ मंदिर हो गया, एक तरफ मस्जिद हो गया। और यह शासन, ये जो कार्यशैली थी ये लगभग 200 साल तक चली। उसके बाद क्रूर औरंगजेब आया। जी हां, क्रूर औरंगजेब आया और औरंगजेब के बारे में आप जानते होंगे वो कितना क्रूर था। उसका एक ही काम था अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना, या तो आप इस्लाम कबूल करो या मार दिए जाओगे, यही करता था वो आया, उसकी आंखों में अयोध्या टपकी और उसने पूरे मंदिर को, पूरे एरिया को, जो चबूतरा था उन सबको तोड़वाया, मस्जिद के कुछ भाग को तोड़वाए और दोबारा से वहां एक भव्य मस्जिद बनवाया। उसने अच्छा मस्जिद बनवाया और अपने संस्थापक पूर्वजों के नाम पर उसका पुनः नाम बाबरी मस्जिद कर दिया। वो पूरा ढांचे को मस्जिद का रूप दे दिया गया औरंगजेब के द्वारा। जी हां, औरंगजेब ने आखिरी उस मस्जिद का निर्माण करवाया था, विवादित ढांचे को मस्जिद बनवा दिया। उसके बाद से दोबारा जब ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिशर्स के राज आए, तो उसके बाद से पुनः उस चबूतरे को उन्होंने सौहार्द बनाने के लिए हिंदुओं के पक्ष में कर दिया और वहां हिंदू संस्कृति के अनुसार एक तरफ मस्जिद थी, एक तरफ वो चबूतरा था और उस पे पूजा पाठ और अलग कीर्तन चलते रहते थे। उसके बाद वो दिन आया दिसंबर 1885, जब पहली बार इस पे एक केस फाइल हुआ फैजाबाद कोर्ट में। फैजाबाद में जूना अखाड़े ने एक केस फाइल किया कि यह संपूर्ण भूमि हिंदुओं की है, रामलला की है, यहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसका अधिकार हमें दिया जाए। उसके बाद अलग अलग केस चलते रहे, अलग अलग चीजें आई, इस पे दस्तावेज खुले। उसके बाद काफी दिनों की लड़ाई के बाद 1950 26 नवंबर 1949 को जूना अखाड़े ने एक फाइनल इस पे केस फाइल किया कि ये संपूर्ण भूमि जूना अखाड़े को दे दी जाए और यह संपूर्ण अधिकार भारत के हिंदुओं का है और यहां रामलला का मंदिर बनाया जाए, रामलला की मंदिर की निर्माण कराया जाए। यह फाइल चली, काफी केस आगे बढ़ा, काफी दबाव आया, काफी राजनीतियां हुई। उसके बाद 1986 का वो दिन याद करिए। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने काफी दबाव के बाद मंदिर का ताला खुलवाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उस पर विवाद चलता रहा। उसके बाद वो दिन आया ऐतिहासिक 1992 का वो दिन ऐतिहासिक दिन आया जिसमें उस विवादित ढांचे को पूर्णतः नेस्तनाबूद कर दिया गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। लगभग 170 साल की लड़ाई लड़ने के बाद अभी आपने देखा कि उस विवादित ढांचे को, उस संपूर्ण 67 एकड़ भूमि को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मानकर रामलला विराजमान न्यास को समर्पित कर दिया भारत के न्यायपालिका ने। जी हां, भारत के न्यायपालिका ने सभी दस्तावेजों को खंगाले, सभी पुनरावृत्तियों को देखा, सब कुछ देखने के बाद न्याय किया और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य के लिए वहां पे परमिशन दी। और आज एक ऐतिहासिक दिन आया 26 मई 2020। 26 मई 2020 ये दिन याद रखिएगा। इसी दिन
प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु पहली ईंट रखी गई और निर्माण कार्य शुरू हो गया। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल के अंदर वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से उनका दर्शन जरूर कराऊंगा और 2 साल के बाद आप देखिएगा कि वो राम मंदिर विश्व के अजूबों में गिना जाएगा। इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उसमें ना ईंट लगेगी, ना सीमेंट लगेगा, ना पत्थर लगे, ना चूना लगेगा, केवल पत्थर से उस राम मंदिर का निर्माण होगा। और अगर जो मौका मिले तो आप एक बार उस मंदिर का दर्शन करने जरूर जाइएगा। आप सभी अजूबाओं को भूल जाएंगे। आगे मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें ताजमहल के बारे में पूरी सच्चाई बताऊंगा। क्या सच में ताजमहल प्यार की निशानी है या केवल एक शासक की क्रूरता की निशानी है, उसके बारे में बताऊंगा। आगे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ताजमहल का संपूर्ण इतिहास आपके सामने रखूंगा, आप देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो जय श्री राम के नारे के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय श्री राम।